जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो क्लास 12 से लेकर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से पढ़ाऊँगा, एकदम जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक A to Z। इंग्लिश में कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कि ग्रामर क्या होता है। देखो, ग्रामर किसी भी भाषा को जान लेना ही उस भाषा का ग्रामर कहलाता है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रामर क्या होता है, तो देखते हैं। Grammar is a word which teach us how to write, how to read, and how to speak in English is called English grammar. For an example, Chintu is a good boy। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा कि चिंटू इज अ गुड बॉय। चिंटू एक अच्छा लड़का है। सबसे पहले ये समझते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिखने के लिए सीखा पहले, उसके बाद पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर बोलने के लिए। यदि आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। तो हेयर आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ सबसे पहले मैंने आई सीखा, फिर एम, फिर एन, फिर इंटेलिजेंट, फिर बॉय। तो ये जो क्रम हुआ, यदि आप इसको लिख लिए फिर पढ़ लिए, तो ये एक अंग्रेजी में हो गया। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि आप अंग्रेजी ग्रामर को जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये इसका भी टाइप होता है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर होता है वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं, है ना। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1, ऑर्थोग्राफी। इटिमोलॉजी, प्रोसोडी, पंक्चुएशन, एंड 5 सिंटैक्स। ये 5 तरह होते हैं अंग्रेजी ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये ऑर्थोग्राफी है ना, किसे कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करने का समझ देता हूं। अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्थोग्राफी क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। तो ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण। इट मीन्स लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर का मतलब होता है, आप इसको ये समझ सकते हैं, ये अक्षर है, अर्थात इसे हम अक्षर ही बोल सकते हैं। तो लेटर किसे कहते हैं? तो जो भी अक्षर
आपके मुंह से निकलता है उसे लेटर हम लोग कह सकते हैं। समझते हैं लेटर क्या होता है। लेटर द मेन साउंड pronounced by the mouth each called लेटर। अर्थात मुंह से जो भी अक्षर निकलते हैं या ध्वनि निकलते हैं उसे हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, लेटर है। इजी जैसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जो होता है टोटल लेटर होता है, टोटल 26 होता है। अब 26 में अकॉर्डिंग टू राइटिंग मैनर्स अर्थात लिखावट के अनुसार ये दो तरह का होता है। सबसे पहले कैपिटल लेटर और दूसरा होता है क्या, स्मॉल लेटर। तो ये कैपिटल और ये कैपिटल और ये स्मॉल। कैपिटल का मतलब होता है बड़ी अक्षर और स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटी अक्षर। तो जैसे कैपिटल की बात कर दिया, जब आप ए ऐसे इस तरह से इसे लिखते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं कि कैपिटल लेटर होता है। और जैसे आप A to Z ऐसे लिखते हैं तो इसे आप बोल सकते हैं ये स्मॉल लेटर है। ठीक। आप अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के अनुसार, तो उच्चारण के अनुसार भी लेटर जो होते हैं लेटर ये भी होते हैं दो प्रकार से। जिसे पहला बोलते क्या, वोवेल्स, और दूसरा क्या बोलते कॉन्सोनेंट। वोवेल्स लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि ये वोवेल्स लेटर क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि वोवेल्स लेटर क्या होता है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या, स्वर वर्ण। इसको बोलते हैं क्या, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वोवेल्स लेटर किसे कहते हैं। दिखाएं यहाँ पर थोड़ा चल ठीक। तो ऊपर लिखते हैं यहाँ पे वोवेल्स लेटर। यहाँ तो ये वोवेल्स लेटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वोवेल्स लेटर, द लेटर we cannot we can pronounce with the help of any other letter, without, है ना। The letter we can pronounce without the help of any other letter, each called vowels। मतलब वोवेल्स वह अक्षर होता है जिसका उच्चारण हम लोग कर सकते हैं बिना किसी दूसरे, है ना, लेटर्स की मदद से। तो देयर आर इजी में समझते हैं। टोटल जो वोवेल्स जो होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। जैसे हम लोग किसी भी चीज का उच्चारण करेंगे ना, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये वाला साउंड आया तो इसमें से
किसी दूसरे अक्षर का मदद नहीं लिया जा सकता। मतलब ऐसे ही ये सिंगल है, सिर्फ और सिर्फ ए है तो एकलौता प्रोनाउन सिर्फ ए ही हो सकता है। ई है तो एकलौता प्रोनाउन जो साउंड जो मुंह से निकलेगा तो वो ई ही हो सकता है। अगर आई है तो आई ही होगा, और ओ है तो ओ ही होगा, और यू है तो यू ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अक्षर जो है, लेटर जो है, ये सारा क्या है, बोल दिए वोवेल्स लेटर है। समझ गए ना? तो लिखिए आप। अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है। ठीक, तो कॉन्सोनेंट लेटर वह होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो करेंगे ना, तो वोवेल्स लेटर की मदद से ही होगा। कॉन्सोनेंट लेटर, द लेटर we cannot pronounce without the help of vowels letter is called consonant letter। टोटल कॉन्सोनेंट की संख्या 21। अर्थात जैसे हम लोग बी बोलेंगे ना, बी जैसे लग रहा है क्या कि बी का उच्चारण बी से तो हो रहा है, लेकिन अंत जो हो रहा है क्या, ई से हो रहा है। तो जब तक हम ई नहीं बोलेंगे इसमें तो बी बोला नहीं जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट वह अक्षर होता है जिसका उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो इसके बिना नहीं कर पाएंगे, अर्थात वोवेल्स के बिना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट जो होता है वोवेल्स की मदद से ही बोला जाता है। जैसे आप सी बोलेंगे लगता है क्या ई बोले, से एफ बोले एफ, इस तरह से पहले एफ फिर बाद में फो, इस तरह का उच्चारण आता है। अर्थात ये क्या, ये वोवेल्स है और ये क्या कॉन्सोनेंट है। तो मतलब कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन से ही बोला जा सकता है क्या, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो समझ गए ना? तो टोटल कॉन्सोनेंट कितना है? टोटल 21। कौन कौन सा है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये टोटल कितना है? 21 है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और वोवेल्स क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए आप। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कौन वोवेल्स और कॉन्सोनेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो कल फिर अपलोड करेंगे। इसके बाद का जो पार्ट आएगा है ना, आपको सूचना पहले से हो जाएगा। जैसे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।